आपकी पर्सनल लाइफ पे अटैक होना शुरू हुआ। इकरार साहब जो है ना, उनके दिन जा चुके हैं। वो सोशल मीडिया पे ये भोंडी हरकतें कर रहे हैं और मैं नाजरीन को बता दूं कि उन्होंने एक वीडियो बनाया मेरे खिलाफ जिसमें उन्होंने कुछ 5 जाली फेक रसीदें दिखाई हैं। तो तमाम लोगों को चैलेंज करती हूँ कि आए, इकरारुल हसन अगर सच्चे हैं मुझे वेस्टर्न यूनियन लेके चले। अगर वो ये साबित कर देते हैं कि ये जुनैरा महम ने पैसे लिए हैं और ये रसीदें जो असली हैं, तो जनाब जी मैं सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने माफ़ी मांगूंगी। अच्छा मुझे ये बताएं जुनैरा कि मशहूर होंगी, सब कुछ हो गया, लीगल टीम भी आ गई, उन लोगों को सपोर्ट भी कर रहे हैं। मैंने जहाँ तक सोशल मीडिया पे देखा है आपकी पर्सनल लाइफ पे अटैक होना शुरू हुआ, क्यों का जवाब आप बताएं कि लोग समझते हैं कि सोशल मीडिया जो है ना वो एक बेलगाम घोड़ा है जिसकी कोई लगाम नहीं है। कोई भी किसी के बारे में उठ के गंदी बात कर देता है। मेरे फेक और टेम्पर्ड आईडी कार्ड्स, मेरे फेक और टेम्पर्ड जो है ना वो पासपोर्ट्स जो कि एक्सपायर हो गए हैं वो भी डेट चेंज करके, हत्ता कि आप यहाँ तक अंदाज़ा करें कि अगर कोई झूठा यूट्यूबर या छोटा यूट्यूबर ये हरकत करे तो आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं इकरारुल हसन जैसा शख्स। एक मिनट, मैं आपकी बात ये काटने पे, आम ऑडियंस की तो बात ठीक थी। कल मैं एक वीडियो देख रहा था इकरारुल हसन की, वो कुछ इस तरह से टारगेट कर रहा था कि उसने आपकी तस्वीर लगाई और ऑडियो चलाई। वो ऑडियो मुझे अभी तक एक दिन हो गया समझ नहीं आई कि आप किसी से पैसे मांग रही हैं। वो ये साबित करना चाह रहा था। इकरार आपको टारगेट क्यों कर रहा है? इकरार साहब जो है ना, उनके दिन जा चुके हैं। तो बेचारे घर में बेरोज़गार बैठे हुए थे, चैनल भी बंद हो गया था और एक मस्खरा दोस्त है उनका यासिर शामी जो हर जगह उनको साथ लेके जाता है और रुस्वा करवाता है, खुद भाग जाता है, बाद में माफ़ी उनको मांगनी पड़ती है। तो अगस्त का महीना उन पे बड़ा भारी है। तो पिछले साल अगस्त में जो है ना, ठीक है, पिछले साल अगस्त में उनको माफ़ी मांगनी पड़ी थी आयशा इकराम की दफ़ा। तो उस वक्त भी उस मस्खरे ने उनको मशवरा दिया। रात के 3 बजे इन्होंने उस खातून को अपने घर बिठाया और इस तरह उसके साथ वीडियोस बनाए। बाद में पता चला कि बाजी जान तो कुछ और निकली, तो माफ़ी मांग ली। मेरी दफ़ा माफ़ी इसलिए नहीं मांगना चाहते कि उनको टीआरपी चाहिए। वो सोशल मीडिया पे ये भोंडी हरकतें कर रहे हैं और मैं नाजरीन को बता दूं कि उन्होंने एक वीडियो बनाया मेरे खिलाफ जिसमें उन्होंने कुछ 5 जाली फेक रसीदें दिखाई हैं। मैं तमाम लोगों को चैलेंज, मैं आपके तवज्जुह से तमाम लोगों को चैलेंज करती हूँ कि आए, इकरारुल हसन अगर सच्चे हैं वो रसीदें पकड़ें, मेरे साथ चलें, कैमरा को लाइव ऑन करें, तमाम यूट्यूबर्स को, मीडिया को बुला लें, सबके कैमराज ऑन हो, मुझे वेस्टर्न यूनियन लेके चले, वहां पर वो रसीदें दिखाएं। मेरी बात, अगर मैं झूठी साबित हुई मेरी बात तो मैं वहीं पे माफी मांगूंगी। मेरी बात सुनिए, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। इकरार को आप पर्सनली जानती हैं? मैं उनको हमेशा भाई कहती रही और 2018 से मैं उनको मिलती भी रही। जब वो कराची से लाहौर आया करते थे मुझे बताते थे, बाकायदा इन्फॉर्म करते थे, कभी पीसी में ठहरते थे, कभी अवारी में ठहरते थे और मैं अपने किसी ना किसी फैमिली मेंबर के साथ। याद होगा कि एक डॉक्टर खातून थी आज से 2 साल पहले, उसने सोशल मीडिया पे जो इकरारुल हसन के बारे में कहा, एक वीडियो वायरल हुई कि इसने पैसे लिए, इसने स्टोरी चलानी थी, बाद में ये उन लोगों के साथ मिल गया और उसकी स्टोरी नहीं चलाई। अच्छा, मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन आप सहाफ़ी हैं, आप मुझे ज़रा बताएंगे ये क्या डिटेल्स हैं? ये वाकया यूँ था कि ये सरेआम जो प्रोग्राम करता है, एक खातून थी, उनके साथ हॉस्पिटल में वो जॉब करती थी, कोई क्लैश चला, इश्यूज चला, या आप हरासमेंट कह सकते हैं इंतज़ामिया के साथ। इसने उससे पैसे लिए, इकरारुल हसन ने। अच्छा। उसने पूरा प्रोग्राम किया इसने। बाद में उस इंतज़ामिया ने इकरार को पैसे दिए और इकरार ने वो प्रोग्राम ऑन या नहीं किया। ओहो, अच्छा, खातून से भी पैसे ले लिए, इंतज़ामिया से भी ले लिए और प्रोग्राम भी ऑन एयर नहीं किया। प्रोग्राम ऑन एयर नहीं किया, जिसकी वजह से खातून सोशल मीडिया पे आ गई। उसके बाद ये उसको हिरासा करता रहा, उस खातून को। इस तरह के बंदे से आप किस तरह से पर्सनल रिलेशन रख सकते हैं? किस तरह से? मैं तो उनको बहुत आइडलाइज करती थी। काश मुझे आप पहले मिले होते और मुझे उनके इन फ्रॉड्स का पता होता। मैं तो समझती थी कि टेलीविज़न पे वो जो सरेआम प्रोग्राम करते हैं और वो जो स्टिंग ऑपरेशंस दिखाते हैं, मैं तो कहती थी ये हमारे हीरो हैं। अच्छा, मैं बताता हूँ उसको। उन स्टिंग ऑपरेशंस की कहानी ये है कि उसमें 4 प्रोग्राम ये करते हैं, 2 के पैसे रख लेते हैं, 2 ऑन एयर करते हैं जो पैसे नहीं देते। इसके बाकायदा सबूत हैं। अच्छा, उस बंदे ने अब आपकी ज़ात पे अटैक करना शुरू कर दिया है जी। और मुझे लग रहा है कि जो मैं आपके फेस एक्सप्रेशन से या मेरी ऑडियंस देख रही हैं,
आप घबराई हुई भी लग रही हैं। नहीं नहीं ये आप नहीं मैं ये जो हकीकत है, नहीं हकीकत ये है कि मैं घबराई हुई नहीं, मैं उनसे माफी मंगवाऊंगी। नहीं, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह ताला। देखिए घबराता वो है, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि बंदा सोचता है कि इतने ऑडियंस हैं, इंसान सिर्फ ये सोचता है कि मेरे जैसा इंसान जो कि इतना क्लीन एंड क्लियर तरीके से चला हो, जिसने जिंदगी में कभी कोई हैंकी वैंकी ना की हो, कुछ गलत ना किया हो। मुझे ये बताएं आपकी ऑडियो उसके पास कैसे गई जो कल उसने चले गए? ये उन्होंने बेसिकली एक खातून को प्लांट किया था। उस खातून ने एक ही वक्त में मुझे भी मैसेजेस किए थे और ज़हीर को भी किए थे। अब ज़हीर तो क्योंकि कस्टडी में है तो मुझे पता नहीं था, ना मेरा ज़हीर के साथ कोई रब्ता था, लेकिन ज़हीर का अपने लॉयर यानी कि अली जाफरी साहब के साथ रब्ता था। तो वो खातून जो है ना बेसिकली 30 जुलाई को पहला मैसेज उन्होंने किया। अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, उसके चैट के स्क्रीनशॉट्स और उसके वॉइस मैसेजेस भी प्ले किए हैं मैंने। और इवन कि मैंने उसकी रिकॉर्डेड कॉल भी प्ले की है। आपका कहने का मकसद ये है कि जब उस खातून से आपकी बात हुई है तो उसने जो इकरार ने सिर्फ अपने चैनल पे चलाई है तो वो आपकी वॉइस लगा दी है, जो वो आधी सिर्फ इतनी सी। हाँ, जो खातून बात कर रही है वो नहीं, कोई बात उन्होंने नहीं लगाई। इवन कि उन्होंने उस खातून का नंबर भी नहीं दिखाया। अच्छा, मैंने उस खातून की स्क्रीन रिकॉर्डिंग से लेके, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग से लेके, उसकी व्हाट्सएप चैट से लेके हर चीज सबूतों के साथ लोगों को दिखाई है। अच्छा, फिर आप मुझे फिर ये बताएं, आप उस खातून के खिलाफ और इकरार हसन के खिलाफ क्या काम करने जा रहे हैं? मैंने आपको मैंने बहुत सारे व्लॉग्स में ये चीज़ मेंशन कर दिया कि हमने इकरारुल हसन को और उस खातून को नोटिस भेज दिया है। 7 डेज़ का उनके पास टाइम है, जिसमें से 2-3 दिन गुजर चुके हैं। वो माफ़ी मांगे, अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो 7 साल के लिए तैयार हो जाएं अदालतों के चक्कर लगाने के लिए। आ रहा था तो मुझे एक दोस्त की कॉल आई कि भाई आज फिर जो है ना इकरार ने कोई रसीदें चला रहा है अपने यूट्यूब चैनल पे और वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि जुनैरा ने जो है ना पैसे लिए हैं, तो वो रसीदों का क्या जिक्र? यही मैं आपको बता रही हूँ कि नाजरीन को भी बता दूँ कि उन्होंने 5 रसीदें दिखाई हैं और वो वेस्टर्न यूनियन की फेक और जाली रसीदें हैं। और ये मैं चैलेंज के साथ कह रही हूँ, आपको भी तमाम यूट्यूबर्स आ जाएं, लाइव कैमरा ऑन कर लें, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग ना करें, इकरारुल हसन को पकड़ें, मेरे साथ लेके चलें, उनकी मर्जी के मकाम पे, उनकी मर्जी के वेस्टर्न यूनियन पे चलें, वहां जाके वो रसीदें दिखाएं। अगर वो ये साबित कर देते हैं कि ये जुनैरा माह हमने पैसे लिए हैं और ये रसीदें जो असली हैं, तो जनाब जी मैं सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने माफ़ी मांगूंगी। वो इतना झूठा शख्स है, जैसे आपने ये डॉक्टर की बात बताई है ना, इसी तरह वो मेरे साथ ये गेम कर रहे हैं कि उनकी जो एडिटिंग की जो टीम्स है ना आजकल, वो फोटोशॉप चीज़ें बना रही हैं। अच्छा। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि बड़े आपने एक गलती तो की है। क्या? आपने जो खातून आपको कॉल कर रही थी, चैट कर रही थी, आप उनसे बात नहीं करते? हाँ, मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे ये था कि मैंने कौन सा भाई कोई गलत बात की है, और दूसरा मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी कर ली। मैंने उसकी रिकॉर्डिंग में ये है कि आप कह रही हैं कि जी हमारे वकील हैं, उसकी फ़ीस होती है, इतनी एप्लीकेशन देनी पड़ती हैं, चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो उसकी वकील की फ़ीस में अगर आप कुछ हेल्प करना चाहें वकील को, क्या आपको वकील ने नहीं, आपने मेरी अगर पूरा वीडियो देखा हो ना तो मैंने उसमें शुरू से लेके सीक्वेंस वाइज बताया कि वो खातून बेसिकली मेरे और ज़हीर के पीछे ही पड़ गई थी 30 जुलाई से कि अल्लाह के वास्ते हमसे पैसे ले लो, अल्लाह के वास्ते हमसे पैसे ले लो। हम उनको लगातार इनकार करते चले जा रहे थे कि हम पैसे नहीं, हमें आपकी दुआएं चाहिए। एंड पे आके उस खातून ने बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया ना, तो मैंने उनको बताया कि मैं उनको ये डिटेल बता रही थी कि हमारे छोटे मोटे जो खर्चे होते रहते हैं ना, वो हम सब आपस में मिलकर डिवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने फोटो कॉपी, एक सेकेंड मैं बताती हूँ, मैंने उनको कहा कि मिसाल के तौर पे हम फोटो कॉपीज़ कराते हैं, या रोज़ाना की जो कोर्ट की फीसेस होती हैं, या जाफरी साहब के साथ जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि अपनी पॉकेट से पैसे खर्च कर रहे होते हैं। मियाँ आसिफ साहब, या जब कोई खर्चा आता है तो ये मुझे और मियाँ आसिफ साहब को कहते हैं कि आप खर्च करें। ये मियाँ आसिफ कौन? मियाँ आसिफ साहब भी एक सहाफ़ी हैं। अच्छा। तो ये हमें कहते हैं और हम कंट्रीब्यूट करते हैं। मैं बेसिकली उस खातून के साथ ये बात शेयर कर रही थी कि हम इस तरह से पैसे खर्च करते हैं, लेकिन हमें आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, हमें जो है ना सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए। और फिर मैंने उनकी कॉल भी रिकॉर्ड की, और फिर उन्होंने कहा नहीं आप फिर भी आप जाफरी साहब से पूछें। मैंने जाफरी साहब को कॉल किया, वो आप उनसे जब मिलेंगे तो उनसे पूछिएगा। जाफरी साहब को जब मैंने कॉल किया तो उन्होंने कहा कि वही एज यूजुअल उन्होंने माइंड किया, उन्होंने कहा हमें कोई पैसे नहीं चाहिए और हमें जो है ना सिर्फ दुआएं चाहिए। तो मैंने जो है ना उसके बाद उस खातून को कॉल किया। अच्छा। फिर मैंने कॉल करके उनको बताया कि भाई आपके कहने पे मैंने जाफरी साहब से पूछा था, लेकिन जाफरी साहब का भी वही जवाब है कि वो कह रहे हैं कि जी हमें किसी किस्म के कोई पैसों की ज़रूरत नहीं, हमें आपकी दुआएं चाहिए। उसके बाद वो खातून जो है ना इमिग्रेशन ऑफिसर बन के
ज़हीर को कॉल्स करती रही और उनको कहती रही कि मैं आपकी और परी की जो है ना हेल्प करूंगी, मैं आप लोगों को बाहर के मुल्क में सेटल कर दूंगी, और फिर खुद प्रपोज भी करना शुरू कर दिया। मैंने वो है आपके पास? कमाल करते हैं, आपने देखे ही नहीं है? नहीं, मैंने नहीं देखे। आप मेरा व्लॉग देखें। आप कानूनी कार्रवाई? हाँ, हम लोग कानूनी कार्रवाई के, इसीलिए तो हमने उनके खिलाफ एक्शन लिया। बात की थी डेफेमेशन की, हर जाने की, वो आपने भेजा है उसको इकरारुल हसन को, उसका रिएक्ट कोई आया है? कोई थ्रेट आया? ये उनका रिएक्शन ही है कि उन्होंने जाली 5 रसीदें दिखाई हैं, ये रिएक्शन के तौर पे किया उन्होंने। नहीं, कुछ ऐसा थ्रेट के आपको, क्योंकि आप कह रही हैं कि जी आप पर्सनली भी उसको जानती थी पिछले 1-2 सालों से, तो बंदा थ्रेट कर देता है कि जी मैं धमकी दे देता है आपके फैमिली को ये कर देंगे, इस तरह की कोई बात? देखिए, वो इतने तो ओछे हथकंडों पे उतरे हुए हैं, किसी के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा देना, उसको मुझे ब्लैकमेल भी करते रहे हैं। मेरे पास पूरी चैट मौजूद है, मेरे पास उनकी कॉल्स मौजूद हैं, और मेरे लाइव सेशन को बंद करने की सबसे बड़ी धमकी उन्होंने मुझे ये दी थी कि मैं तुम्हें सोशल मीडिया पे रहने नहीं दूंगा। ये मेरे पास रिटन प्रूफ है, उनका मैसेज है मेरे पास। मैसेज है आपके? जी, मैसेज है जिसमें वो मुझे ये धमकी दे रहे हैं कि मैं तुम्हें सोशल मीडिया पर रहने नहीं दूंगा, और फिर वो मुझे धमकियां दे रहे थे कि अपना लाइव सेशन बंद करो। फिर वो मुझे धमकियां दे रहे थे कि अच्छा, एक चीज तो साबित हो गई, वो आपके लाइव सेशन तो देखता है खुद, एक एक बात, एक एक लफ्ज। फिर वो मुझे कहने लगे कि जाफरी साहब को अपने प्रोग्राम से हटा दो, उनको सामने ना लेकर आओ। मैंने कहा अगर आप मेरे भाई हैं तो कभी सोचा था कि जिसको आप आइडियल मान रही हैं वो आपके लिए इतना बड़ी तकलीफ है? ये जिंदगी में कभी ऐसा? हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है ना कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो, जिसके साथ नेकी करो। वो मुझे याद पड़ता है एक कहानी, कहते हैं कि एक चूहा था, पानी में गिर गया था, तो एक उकाब ऊपर से गुजर रहा था, तो उसने कहा कि मैं इसको पानी से निकालता हूँ। उसने पानी से निकाल के ना तो देखा तो वो सर्दी से ठिठर रहा था, उसने कहा मर जाएगा। तो उकाब ने कहा कि मैं इसे अपने परों से ना थोड़ी गर्माहट देता हूँ, जब ये थोड़ा सा अपनी हालत में आ जाएगा तो मैं फिर उड़ जाऊँगा। जब उड़ने लगा तो देखा कि उसी चूहे ने जिसको उसने उसकी ज़िंदगी बचाई थी, उसी के पर खा गया हुआ था, वो उड़ भी नहीं सकता था। तो ये इकरारुल हसन जैसे लोग जो है ना, ये बेसिकली, मुझे बहुत सारे लोग कहते थे कि ये ब्लैकमेलर है, लेकिन मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती थी। मैं कहती थी लोग गलत कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ना अभी जब मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ तो मुझे 1-2 दोस्तों के मैसेजेस आ रहे हैं। एक मैसेज पहले भी मैं क्योंकि बता के आया था मैं ज़ुनैरा मैम का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, तो अभी एक मैसेज आया दोस्त का कि उन्होंने कहा कि जी इकरार की हम वीडियो देख रहे हैं और इकरार जो है ना ज़ुनैरा के खिलाफ बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। तो आप ये बताएं कि आपने अभी कहा कि जी अगर इकरार अपनी जगह पे बुलाता है और सब यूट्यूबर और मीडिया के लोग आते हैं तो मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी अगर मेरी गलती है या मैंने पैसे लिए, ठीक है? अगर नहीं तो क्या आप इकरार के साथ जंग करेंगी, कानूनी जंग लड़ेंगी, या बिल्कुल आप सुलह सफाई की तरफ जाएंगी? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, पर्सनली तो मेरा किसी से कोई जंग नहीं है, लेकिन वो पर्सनल हो रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे ये जो उन्होंने जाली और झूठी रसीदें दिखाई हैं, ये पर्सनल होना तो दूर की बात है, ये तो गलाजत और जहनी गिरावट और पता नहीं मैं उसे क्या कहूँ कि किस हद तक वो ब्लैकमेलिंग पे उतरे हैं कि झूठी चीज़ें। हालांकि अगर अभी उनके फॉलोअर्स हैं भी हैं ना कुछ, तो जब उन तक सच्चाई पहुंचेगी, जिनको मैं खुलेआम ओपन चैलेंज दे रही हूँ कि मेरे साथ चलें, सब लोग, आम आवाम भी आ जाएं, यूट्यूबर्स भी आ जाएं, मीडिया के लोग भी आ जाएं, वेस्टर्न यूनियन पे चलें, वो रसीदें दिखाएं, वो झूठी साबित ना हो तो मेरा नाम बदल दें, ठीक है? उसके बावजूद भी इस इंसान ने ये हरकत की है, और जहाँ तक लीगल बैटल की बात है तो इंशाल्लाह ताला इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। फिर आखिरी सवाल है आपसे, आप तो अपनी कानूनी जंग में चली गई हैं, आपकी तो अपनी मुखालफत बढ़ गई है, आप ज़हीर और दुआज़ारा को कहाँ तक सपोर्ट करेंगी और उनकी मौजूदा कंडीशन क्या है? मौजूदा कंडीशन तो ये है कि लड़की जो है इस वक्त शेल्टर होम में है, और आप जानते हैं कि जी कराची में, और लड़का जो है पुलिस कस्टडी में है, बेल पे है। और आपको पता है कि जब कोई लड़की अपनी मर्ज़ी से शादी करती है तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर वो 164 के बयान रिकॉर्ड कराती है, जिसका मतलब ही ये होता है कि वो अगवा नहीं हुई, जिसका मतलब ही ये होता है कि उसने लव मैरिज किया। ये कानूनी दफात बता रही हैं, तो मैं एक पुराना आपका इंटरव्यू देख रहा था, वो लाजमी बात करूँगा, एक मस्करा सहाफ़ी आपके पास आया था तो वो दफात आपको बता रहा था, तो उस पर बात बाद में करेंगे। उस वक्त नहीं पता था या बाद में आपने लीगल पॉइंट समझ लिया? नहीं, उसने मुझसे सवाल किया और मुझसे जवाब लिया, जवाब मेरा काट दिया, एडिट कर दिया और अपना सवाल रहने दिया, ताकि लोगों को वो ये बता सके कि मैंने सवाल किया, इनको जवाब नहीं आया। ये देखें, आपने वो वीडियो जो देखी होगी, मैं उस मस्करे की जो बात कर रहा हूँ, मैं तो उसका नाम नहीं लेना चाह रहा। अब बात यह है कि उन्होंने जवाब प्रॉपर दिया था, ज़ुनैरा हमारे साथ मौजूद है, मगर उसने एडिट कर दी थी, अपना सवाल लगा दिया, जवाब नहीं लगाया, ये भी होता है।
तो ये भी आप समझें। ज़ुनैरा बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। 2 काम जो प्रॉमिस आपने किए हैं, एक आपने हमें ज़हीर की वालदा से मिलवाना है और एक अली जाफरी से। मैं ऐसे फरिश्ता सिर्फ इंसान को देखना चाहता हूँ जो फ्री में लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जी ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, आपने ज़ुनैरा मैम की बातें सुनी हैं। इन बातों से तो मुझे लग रहा है कि इकरारुल हसन, जिसको आप समझते हैं या मैं समझता हूँ बहुत बड़ा सहाफ़ी या पैसे वाला भी हम कह सकते हैं, वो एक खातून को किस तरह से हरासा कर रहा है। ये हरासमेंट में भी आता है। ये एक खातून को अपनी शोहरत के लिए उसका नाम किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। ये फ़ैसला अब आपने करना है कि आप ज़ुनैरा मैम के साथ हैं या इकरार के साथ हैं। जो माफ़ी वाली बात है ये ज़रूर होगी। अगर ऑडियंस हमसे जो कमेंट्स करेगा या रब्ता करेगा, तो अगर इस तरह बात जाती है तो हम आपको ज़रूर बुलाएंगे। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। अब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।